But it's time to talk about that explosive start by Australia. Expected था नहीं? है ना? They could have, both of them could have been back in the heart very early in the game. Yeah. लेकिन that's the way they play. I was very, very, pleased to say the way they were playing. Travis ने पिछले मैच में रन नहीं किए हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा इस पे शक था कि यार इसका अगर ये ना चला तो ये प्रेशर है, क्योंकि बाकी जितने प्लेयर हैं वो थोड़े यंग हैं. इसकी क्या बात है? I mean, tall and full of all that. ये वो पहले वाले कैच की जो मैं बात कर रहा हूँ, हेड्स का जो पहला कैच गिरा था, और ये जो टांग पे, I mean, इसको सीधा आप बॉल नहीं कर सकते इनको, बल्कि दोनों को विकेट में जो ही आप बॉल करेंगे, they will take chances. That is to leave that to them, कि they will not spare you if you ball a little short. ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन पिच पे गेंद आता है, लाहौर के पिच पे भी गेंद आता है, और उन्होंने उसका पूरा So when we talk about intent, we talk about intent. अब intent की बात करें तो ट्रेविस हेड को देखें, कैच 6 पे इनका ड्रॉप हुआ, अगली गेंद पे इन्होंने चक्का मार, hit a sixer, चक्का मारो, चक्का. तो that's intent. That's what we talk about when we talk about intent. क्या होना चाहिए कि go for it, and that's what Travis Head का जो intent है, उसका strike rate पहले 10 ओवरों में दुनिया में सबसे best है. 122 strike rate in first 10 overs. It's the world best right now. So talk about intent. Any youngster is watching, he should understand कि जब हम intent की बात करते हैं, क्या करते हैं? Drop catch के अब उसने रोका नहीं है, ठक्का नहीं लगाया कि मैं सिंगल करके चला जाऊँ. बॉल मिला उसको, अपनी गेम पर आया. वसीम भाई, अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, अब इसमें आप अगली टीम के बॉलर या बैटर को बाहर करने की करते हैं गेम से बाहर करो, उसको इतना अंडर प्रेशर कर दो अर्ली ऑन कि वो उसको अपनी पड़ जाए, बजाय इसके कि वो टीम की उसको फिक्र रहे. क्योंकि जो ही एज अ बॉलर हम टॉकिंग कि अगर मुझे एक जगह से बीच में से, जैसे इसने अभी देख रहे हैं ट्रेविस हेड ने बीच वाले विकेटों वाले बॉलों को उसने 2 पुल मार दिया. ये सबसे मेरा अच्छा बॉल है और उस पर उसने चौका मार दिया, छक्का मार दिया. Where am I going to go? It's like RRS पर गिलक्रिस्ट और जयसूर्या. गिलक्रिस्ट से शुरू किया था और जयसूर्या ने किया, कालू ने अच्छे बॉलों पे मार दिया. As a bowler, we were like, okay, अगला बॉल अब क्या करना है? बजाय के विकेट लेने जाएं कि बचना कैसे है, सिंगल कैसे इनको सिंगल दे दें, किस तरह दूसरा बैटर सामने आ जाए. तो अब उसमें इन्होंने, अब मॉडर्न डे क्रिकेटर्स जो हैं, मॉडर्न डे बॉयज जो हैं, उन्होंने क्या किया है, उसको ऐड ऑन कर दिया चीजें. उसमें उस वक्त तो शायद जयसूर्या एक मारता था या गिलक्रिस्ट एक मारता था, तो फिर कोशिश करते थे लेकिन लगती नहीं थी. आजकल की क्रिकेट में 2 नहीं 3 मार दो. अगर 3 चौके लगते हैं या 2 छक्के लगते हैं तो मार के इसको इतना अंडर प्रेशर कर दो कि उसको अपने पूरे स्पेल की फिक्र पड़ जाए, बजाय इसके कि वो सिर्फ उस ओवर की फिक्र करे. There's a method to the madness. I thought कि जब आप रन चेज करने आए 273, I think they gauged how can Afghanistan get back into the game. आप पहले 10 ओवर में 90 रन बोर्ड पे लगा देते हैं. That allows their frontline spinners कि जो आने वाला बैट्समैन है ना, उसको टाइम मिल जाएगा. जो पाजी कह रहे हैं, you're so ahead of the game. So आपने अगर चांस लेना है against any bowler, you'll take it in the power play because 2 ही खिलाड़ी जो हैं वो 30 यार्ड के दायरे के बाहर है, and you upset the rhythm. फरूकी के पहला बॉल जो ट्रेविस हेड को गया था, टांग पे इतना स्विंग हुआ था, जोर से वो जो अपील हुई थी, लेकिन उसके बाद वो 2 चौके मारे, उसके बाद फरूकी आया ही नहीं आगे. वो फोर्स टू बॉल पीछे थोड़ा. ये एक और चीज नोटिस करें कि जो ही आगे गेंद किया है तो उन्होंने नीचे मारा है, जो ही पीछे किया है तो उन्होंने हवा का इस्तेमाल किया है. यार ये दायरे के अंदर है ना, तो मैं ऊपर से, इतनी जगह खाली है, मैं ऊपर से मारता हूँ. तो 2 जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं, एक राशिद जो कि दुनिया का बेहतरीन फील्डर है, मिस जज हो गया, हो जाता है टाइम, तो थोड़ा तेज चला गया. व्हेन ही रीच देयर ही रियलाइज के कैच उसके पास है तो वो ड्रॉप हो गया. ये देखिए, इस कैच की बात कर रहे हैं, और ये ट्रेविस हेड जो कि दुनिया का डेंजरस स्विंग प्लेयर है, ही वाज अपसेट ऑब्वियसली, बीइंग द मेन मैन, बीइंग द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड. एंड देन ऑफ कोर्स द दूसरा, देखिए यहाँ पे ये तेज गया और थोड़ा पहले चला गया, मेरा ख्याल है बॉल से रॉन्ग फुटेड हो गया, थोड़ा सा रॉन्ग फुटेड भी हो गया, बिकॉज थोड़ा फास्ट गया, पेस का आइडिया नहीं हुआ. और कुड भी एंगल भी ऐसा था कि वो ऐसे भी नहीं पकड़ सके, ऐसे भी नहीं. और ये दूसरा कैच था जदू, आई थिंक ये तो गोदी में ही आया था, लेकिन ये अजमत का बाकी ये कौन अजमत ही ये एक ओवर के लिए 12th मैन आया, बाहर से आया था. ये कई बार होता है ना, क्योंकि आप बाहर बैठे हैं, 12th मैन है या खेल नहीं रहे,
आप बैठे होते हैं, सडनली कोई बाहर आ जाता है, आप जाते हैं गेम में तो आप इन्वॉल्व नहीं होते, नो एज अ फील्डर लाइट का भी थोड़ा यूज्ड टू होना पड़ता है अंदर। तो उसका भी फर्क पड़ जाता है। Yeah. आई थिंक राशिद वाला जो था उसमें ये हुआ, उसे लगा कि शायद और जोर से आ रही है, Yeah. तो वो ज्यादा जगह कवर करने गया स्पीड से, वो आई नहीं। और फिर- ये फिर तरीका फंस भी गया ना शायद वो। तरीका भी गलत था शायद, हाँ, इसको फिर ऐसे catch ही पकड़ो उसके तो हाथों की लगी। Yeah, बट yeah. ये तो बट जैसे वसीम भाई ने कहा, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्डर्स, इस टीम की जान है वो, Yeah. एनर्जी वो लेके आता है, तो उसको बहुत उस टाइम डिसअपॉइंट हुआ होगा इसमें। गलती से मिस्टेक हो गई। Galti se mistake hogi. That's a good one. And with that, it's time to take a look at the following. It's brought to you by the Tamasha app. जितना शुरू में गेंद स्विंग हो रहा था ना, इससे ज्यादा विकेट गिरनी चाहिए थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये थोड़ा लूज शॉट खेला था, बाहर था, यू नो, ये अनलकी मैं कहूँगा थोड़ा सा। ये सीधा कैच, आई मीन द गाय प्लेड रियली रियली वेल। ये फोर्स किया, इस पे प्रेशर बिल्ट हो रहा था, यहाँ पर रन्स नहीं निकल रहे थे। Look at that और ये pace. रन आउट देखिए, ये बॉलर ने कितना स्मार्टली उसने कहा कि मुझे स्टंप्स पे पहुंचना है, जो कि नॉर्मली बहुत कम दिखता है। और, विकी उसे कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपने ये सिचुएशन अवेयरनेस से आपने खुद सीखनी है। ये आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं सिखा सकते। ये आपको स्कूल में बच्चों को ये लोग इंडल्ज करते हैं कि कम बिहाइंड द स्टंप, डज नॉट मैटर हु यू आर। और जो जो दोनों तरफ फील्डर होते हैं ना, स्क्वायर ऑफ द विकेट, Yeah. आप इनको कभी भी देख लीजिएगा, जो ही बॉल जाएगा ना उस तरफ बाहर जाएगा, दे विल ऑल स्टार्ट रनिंग। कि एक तो हुआ ना कि हमने गेंद उठा के फेंकना है, और एक है फिर आपने उसको पीछे से बैकअप करना है। सो एवरीवन इज इन्वॉल्वड इन द गेम। Yeah. Follow wickets by the Tamasha app. कभी कभार हमसे भी कैच ड्रॉप हो जाते हैं। केड़ा कभी 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 किसी ने नहीं पकड़ा। किस What कैच is the most memorable drop? Not the one that you dropped. I must have dropped gazillions. I don't remember which एक कोई one. तो होगा ना memorable मगर हमें वाला। हमारी बॉलिंग पे एक ही आवाज आती थी, सॉरी पाइन। नजर नहीं आया। कि ये इधर से आती थी आवाज आपकी। नहीं, स्लिप कॉर्डन से। मैंने ये शायद पहले भी अपने किसी और प्रोग्राम में स्टोरी सुनाई हुई है कि मुझे बड़ा शौक था स्लिप में खड़े हो रहे हैं। बस सुनी हुई है ये। अब सारे फास्ट बॉलर की ख्वाहिश होती है कि उनको स्लिप में खड़ा किया वो जाए। लोग समझते हैं कि स्लिप में रेस्ट मिल जाता है। एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दिस। It's not मैं like तो this. रेस्ट करने नहीं गया सबसे बट भाई। एग्जैक्टली, बट इट्स नॉट। यू हैव टू फोकस मुझे ऑन पता है भाजी, बॉल कौन पा रहे थे जो आप स्लिप के नहीं, मेरे हत्थे सीने से बचा। नहीं, बॉलिंग कौन कर रहा था? लेकिन वो आमिर सोहेल कर रहा था एक दफा, तो मेरा एक नहीं गिरा, दो तीन दफा गिरे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सिंगल एक गिरा के मैं बड़ा प्राउड फील, नहीं, मोर देन दैट। लेकिन आमिर सोहेल वाला ये था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना, क्योंकि गेंद न्यूजीलैंड में पिचेस ऐसी थी, गेंद स्पिन नहीं हो रहा था, उसने ला के तेज मारा है, और मैं अभी आंखें नहीं मेरी खुली, मैं जा खड़ा हूँ और मैं मेरे से ऐसे हुआ और ठा मेरे से ऐसे दिल पे। और ऐसी लगी कि मैं खुद ही कहता है पाया मैंने तो काट लो। तो उसके बाद क्या रियलाइज किया आपने कि मेरे बस की नहीं है? कैप्टन कौन You know, था? you- कौन था? Sorry. अच्छा, आपने खड़ा भी कर दिया उनको। अरे कभी कभी तरस आ जाता है। मेरे को शौक बड़ा है, इसको खड़ा एक दफा खड़ा कर ही दियो विकी को।